हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है हमारा क्लेट्स। क्या है हमारा टॉपिक? क्लेट्स। चलो मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ। क्या हेडिंग है हमारा? क्लेट्स, कीलेट्स। ठीक है, ये है हमारा हेडिंग क्लेट्स। ठीक है, क्या हेडिंग है? क्लेट्स। तो आप पेपरों का इतना टाइम बचा नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए ये अच्छा है कि आप ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ो जो पेपर में आते हैं, टॉपिक इंटरेस्टिंग हो, समझ में भी आए। ठीक है, तो ऐसे ही एक टॉपिक हमारा कौन सा है? ये क्लेट्स है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक से पढ़ लेना इस टॉपिक को। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। पहले होता क्या, देखो जो ये क्लेट्स होता है ना, जो क्लेट्स वर्ड होता है आपका, वो ग्रीक भाषा के क्लोज सबसे लिया गया। लिख पा रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना जरा लाइन पे। यानी कि क्लेट्स वर्ड, ठीक है, क्लेट्स वर्ड जो होता है वो ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के। यार कौन सी भाषा के भाई? ग्रीक भाषा के क्लोज वर्ड से लिया गया, क्लोज वर्ड से लिया गया। ठीक है, क्लोज वर्ड से लिया गया है। ठीक है, ध्यान देना। चलो एक चीज और ले रहा हूं मैं, कर देता हूं मैं इसको आधा, कीला कर देता हूं। क्या कर देता हूं मैं इसको? कीला। ठीक है, कर दूं, कीड़ा नहीं, कीला। ठीक है, तो ग्रीक भाषा में ना बेटे, ग्रीक भाषा की अगर मैं बात करूं तो ग्रीक भाषा में इस कीला वर्ड का पता क्या अर्थ होता है? कीला। क्या अर्थ है कीला का? कीला का अर्थ होता है, कीला का अर्थ होता है केकड़े का पंजा। केकड़े का पंजा। ठीक है, क्या होता है? केकड़े का पंजा। ठीक है, और पहली बार जो ये क्लेट वर्ड होता है ना, जो पहली बार जो ये क्लेट वर्ड होता है वो मॉर्गन ने यूज किया था। ठीक है, यानी कि क्लेट वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम मॉर्गन ने किया था। ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो कि यार डिस्कवर कौन है क्लेट्स के? मॉर्गन है ना, डिस्कवर भी होते हैं मॉर्गन। तो मैं लिख दे रहा हूं क्लेट वर्ड का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उपयोग सर्वप्रथम मॉर्गन ने किया था। मॉर्गन ने किया था, है ना, मॉर्गन ने किया था। बहुत बढ़िया। अच्छा यार, ये क्लेट जो वर्ड होता है ना, क्लेट, इसको हिंदी में लिखते हैं कुछ इस टाइप से, क्लेट। यार ये क्लेट वर्ड होता किसके लिए यूज है भाई? तो क्लेट वर्ड होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए। क्लेट वर्ड का उपयोग साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। यानी क्लेट का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? क्लेट का उपयोग साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, क्लेट वर्ड का उपयोग, यानी क्लेट का उपयोग साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, क्या जाता है? अच्छा परिभाषा क्या होगी यार इसकी? मेनली काम तो परिभाषा का है। चलो परिभाषा लिखने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल बता दूं जिसकी सहायता से आप ये समझ जाओगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या एग्जांपल है, जरा एक बार एग्जांपल देख लो बेटे। ये रहा मेरे पास कॉपर। ठीक है, ध्यान देना, क्या मेरे पास ये वाला कॉपर कंपाउंड है। ठीक है भाई, चलो मैंने ले लिया NH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर से अगेन मेरे पास NH2 CH2। ठीक है, फिर से अगेन मेरे पास NH2 और फिर मेरे पास CH2। ध्यान देना लाइन पे, यहां बॉन्ड बना दो। ठीक है, फिर से अगेन यहां बॉन्ड बना दो बेटे। ये आ गया मेरे पास NH2। ठीक है, और ये बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चार्ज होता है इस पे 2+। क्या होता है मेरे पास? 2+। अब आप ये देख के बताओ इसमें कितने लिगेंड है और कितने मेटल आयन है? कितने मेटल आयन है? केवल एक मेटल आयन है। और लिगेंड देखो चारों ओर से घिरे हुए हैं, क्योंकि ये केकड़े के पंजे के समान होता है। जैसे केकड़े का पंजा होता है ना, वैसे के वैसे ये उसी की तरह ये दिखाई देता है, जिसकी वजह से नाम दिया गया क्लेट। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉपर है। क्या है? एक मेटल आयन है। क्या है मेरे पास? एक मेटल आयन। और उस मेटल आयन के साथ जो अणु है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर जुड़े हुए हैं। ध्यान देना, भिन्न भिन्न स्थानों पर जुड़े हुए हैं। यानी कि मैं इसकी परिभाषा लिखवाऊं तो देखो, जब किसी मेटल, चलो मैं एटम की जगह ना आयन लिख रहा हूं, जब किसी मेटल आयन के साथ अणु, ठीक है, भिन्न भिन्न स्थानों पर जुड़ता है, यह मैंने बोल दिया अणु दो या दो से अधिक स्थानों पर जुड़ता है। 2 या 2 से अधिक स्थानों पर जुड़ता है, क्या कहलाता है हमारा? जुड़ता। ध्यान है ना, जब किसी मेटल आयन के साथ जो अणु होता है, अणु होते हैं वो 2 या 2 से अधिक स्थानों पर जुड़ता है, तो प्राप्त
तो प्राप्त साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्राप्त साइक्लिक स्ट्रक्चर को भाई किलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? किलेट्स कहते हैं। ध्यान देना, किलेट्स कहते हैं। और ख़ास बात तो मेरे दोस्त ये होती है कि इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? किलेशन कहते हैं, यानी कि किलेटीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? यानी कि इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं किलेशन। क्या कहते हैं हम? किलेशन। ध्यान देना, क्या बोलते हैं? किलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? किलेशन कहते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है। अब जो मैंने एग्जाम्पल लिया है बेटे, मेरे पास ये क्या है? ये एग्जाम्पल होता है। और इस, ठीक है, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को भाई किलेट्स कहते हैं। या मैंने बोल दिया कि यार यह है साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्या मेरे पास? किलेट्स होती है, किलेट्स। या मैंने खाली किलेट कर दिया, किलेट होती है। ठीक है भाई। अब आता है इसकी प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं भाई इस किलेट की? क्या प्रॉपर्टी? तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि इंट्रोडक्शन तो हमारा किलेट्स का हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं यार, वो एक बार और चेक कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं है प्रॉपर्टीज, थोड़ी बहुत है। कभी घबराओ यार कि मुझसे न हो रही प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। तो प्रॉपर्टीज में पहला नंबर इसका ये आता है भाई। ये देखो, पहला पॉइंट मैं बता दूं कि इसमें मेंबर कितने होते हैं? इस रिंग में मेंबर कितने होते हैं? इस रिंग में मेंबर होते हैं 5 या 6। अब 5 या 6 मेंबर हैं तो सिंपल सी बात है यार, जब इतने मेंबर एक साथ जुड़े हुए हैं तो रिंग स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी? सोचने वाली बात है। कैसी होगी? स्टेबल होगी यार। जब मेंबर 5 लगे पड़े हैं, 1 या 2 होते तो बेचारे कमजोर पड़ जाते, लेकिन 5 मेंबर लगे पड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि रिंग कैसी है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूं कि ये जो किलेट्स होते हैं ये हाईली, कैसे होते हैं बेटे? हाईली स्टेबल होते हैं। ध्यान देना, हाईली स्टेबल होते हैं। ये हाईली स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं हाईली स्टेबल? क्योंकि किलेट्स में 5 या मेंबर वाली रिंग होती है ना। क्योंकि किलेट्स में 5 या 6 मेंबर्ड रिंग होती है। 6 मेंबर्ड रिंग होती है। ठीक है। सेकंड नंबर बेटे मेरे पास ये आता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सेकंड नंबर मेरे पास ये आता है, यानी कि ये ऑर्गेनिक, यानी कि सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ध्यान देना, यानी कि कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। खुद लिख लेना अपना हिंदी में इसको। ठीक है। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि कार्बनिक विलायकों में कैसा होता है? ये विलय होता है। खास बात तो ये आती है, जो ये मेटल आयन देख रहे हैं ना आप, ये जो मेटल आयन देख रहे हैं, इनके पास हाई चार्ज होता है, यानी कि हाई पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि अधिक पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि जो मेटल आयन होते हैं, किलेट्स में जो मेटल आयन होते हैं, उन पर अधिक धनावेश होता है। एक प्रॉपर्टीज ये भी आती है इसकी। चलो 3 बहुत हैं यार, कहाँ तक रट्टा मारोगे, इतना 3 ही बहुत है। ठीक है। ये हाईली स्टेबल होते हैं क्योंकि किलेट्स में 5 या 6 मेंबर रिंग होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं फिर। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ किलेट्स। ठीक है। तो किलेट्स का वर्गीकरण कैसा होता है वो मैं करवा देता हूँ आपको। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ किलेट्स। ठीक है। कि क्लासिफिकेशन ऑफ किलेट्स का वर्गीकरण कैसे करोगे? तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ किलेट्स, तो किलेट्स का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है। ये लिखने का तरीका होता है बेटे। ठीक है। तो किलेट्स का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है। निम्न प्रकार। तो किलेट्स का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है। ठीक है। चलो देखते हैं कैसे किया था। तो सबसे पहला नंबर देखना, मेरे पास आता है वाइडेंटेड किलेट्स, वाइडेंटेड या डाइडेंटेड किलेट्स। ठीक है। द्विदंतुर किलेट्स। तो मैं लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे वाइडेंटेड किलेट्स। ठीक है भाई। क्या है मेरे पास? वाइडेंटेड किलेट्स। अब देखो यार, ये जो बाइडेंटेड किलेट्स होते हैं ना यार, ये भी तुम्हारे पास 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं ये? यार ये 3 प्रकार के होते हैं। कभी कहो कि बताया ना, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं यार, मैं वही बताने वाला हूँ। इसका जो पहले मेरे पास
पहला नंबर आता है ना, पहला नंबर वो आता है टाइप ए। कौन सा आता है? टाइप ए। कहने का मतलब ये है जिसमें केवल यार कोवलेंट क्या होते हैं, जिनमें केवल कोवलेंट ग्रुप हो। कोवलेंट मतलब सहसंयोजक ग्रुप हो। ओनली क्या हो मेरे पास? दो कोवलेंट ग्रुप हो, दो कोवलेंट ग्रुप हो, ठीक है, दो कोवलेंट ग्रुप हो। क्या बात है यार, दो कोवलेंट ग्रुप हो। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड होता है? चलो मैं बताता हूँ। देखो तो मेरे पास केवल एक कंपाउंड है, स्ट्रक्चर बनानी है आपको, रट्टा मानना नहीं है, ध्यान से देखना है। ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, फिर अगेन ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, बना दो बॉन्ड, फिर ऐसे सेम टू सेम कहानी, ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, फिर सी ओ, फिर चलो रहने दो, ऐसे रहने दो इसको यार, ठीक है। फिर मेरे पास डबल बॉन्ड हो, ठीक है, इस पर मेरे पास चार्ज दिखा दो, चार्ज दिखा दो इस पर 2 माइनस का, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? दो कोवलेंट ग्रुप। तो ये भी कोवलेंट ग्रुप है और ये भी क्या है मेरे पास? कोवलेंट ग्रुप है। तो ये ऑक्सिलेटिव होता है, ठीक है। तो ये भी कोवलेंट ग्रुप है और ये भी क्या है मेरे पास? कोवलेंट ग्रुप है। क्या है? मेटल आयन के साथ, ठीक है, अणु जो है मेटल आयन के साथ कोई भी अणु वो क्या है? दो या दो से अधिक स्थानों पर जुड़ता है। इसमें है ना जुड़ा हुआ, देखो एक यहाँ जुड़ा पड़ा बेचारा, एक यहाँ जुड़ा पड़ा, एक साथ भी जुड़ सकता था लेकिन नहीं जुड़ता। यही खासियत होती है क्लेट्स की, है ना। तो इसके बाद देखो जरा, फिर मेरे पास सेकंड नंबर आता है यार टाइप बी। टाइप बी आ जाता है मेरे पास। इस टाइप बी में ना बड़ा स्पेशल आया टाइप बी। टाइप बी में क्या होता है यार? एक तो कोवलेंट ग्रुप होता है और एक पता है कौन सा होता है? एक कोवलेंट ग्रुप होता है और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट ग्रुप, ठीक है। एक कौन सा होता है? कोवलेंट ग्रुप और एक होता है कोऑर्डिनेट ग्रुप। जहां तक हो सके रट्टा मारो, याद करो ठीक से, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना लिख लिख के, और अगर आपका हाथ चल पड़ा ना तो आपको मान लो कि समझ में आ जाएगा टॉपिक। तो टाइप बी मेरे पास कौन सा है? इसमें टाइप बी में क्या है? एक क्या होगा मेरे पास? कोवलेंट ग्रुप। एक क्या होगा? कोवलेंट ग्रुप। तथा एक क्या होता है? एक जो होता है बेटे, एक होता है तुम्हारे पास, एक कोवलेंट ग्रुप होता है और एक जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेट ग्रुप। कोऑर्डिनेट ग्रुप होता है ना। एक क्या होता है? कोवलेंट ग्रुप होता है और एक यार कोऑर्डिनेट ग्रुप होता है। अब कोऑर्डिनेट ग्रुप कौन सा होता है, कोवलेंट ग्रुप कौन सा होता है, वो एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। कोवलेंट ग्रुप तो मैं यही ले लूंगा, लेकिन मैं अपने पास से जोड़ूंगा यार इसमें एक ऐसा ग्रुप जो कि क्या होगा तुम्हारे पास? कोऑर्डिनेट होगा। चलो साहब मैं यहाँ जोड़ रहा हूं, चलो मैंने इसमें कॉपर ले लिया यार, ठीक है। सी ओ नो, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। फिर मेरे पास NH2, फिर मेरे पास CH2, ठीक है, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद में देखो फिर मेरे पास क्या आएगा बेटे? O आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर अगेन बॉन्ड बनेगा CH2 और NH2 यानी कि CH2 के बीच में, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास? ये कौन सा? ये टाइप बी है। एक कोवलेंट ग्रुप और एक क्या होता है मेरे पास? कोऑर्डिनेट ग्रुप होता है। तो ये जो है ना ये वाला ग्रुप ये है कोवलेंट ग्रुप और ये वाला कौन सा है मेरे पास? ये है कोऑर्डिनेट, ये है कोऑर्डिनेट ग्रुप। और ये वाला कौन सा ग्रुप है बेटे? कोवलेंट। ध्यान देना, ये है कोवलेंट ग्रुप। अब ये मत पूछना कि यार कोवलेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं। ये कहते हैं इसको कोवलेंट बॉन्ड को बोला जाता है हिंदी में सहसंयोजक बंध, और इसको बोलते हैं हम उप सहसंयोजक बंध। तो इसमें यार एक कोवलेंट आ गया और एक क्या गया मेरे पास? एक मेरे पास आ गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। ग्रुप दोनों के दोनों आ गए, यानी कि कोवलेंट ग्रुप और कोऑर्डिनेट ग्रुप। इसके बाद आता है टाइप सी। दो हो गए ना, टाइप बी और टाइप सी। अब आ गया मेरे पास टाइप सी। चलो साहब दूसरा नंबर, थर्ड नंबर मेरे पास आता है टाइप सी। टाइप सी, तो टाइप सी में क्या होता है कि बेटे टाइप सी में देखो क्या होता है, इसमें क्या है? दोनों के दोनों ये कोऑर्डिनेट ग्रुप होंगे। बड़ा इजी टॉपिक है यार। दोनों के दोनों क्या होंगे? यानी कि दोनों कोवलेंट ग्रुप होते हैं। कोवलेंट ओ नो, दोनों के दोनों क्या होते हैं तुम्हारे पास? कोऑर्डिनेट ग्रुप होते हैं। कोऑर्डिनेट ग्रुप होते हैं, ध्यान देना है, कोऑर्डिनेट ग्रुप होते हैं। दोनों के दोनों क्या होता है? कोऑर्डिनेट ग्रुप होते हैं। कोऑर्डिनेट ग्रुप तो बना रहा हूं देखो संरचना में, प्लेटिनम, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास रहेगा NH2 बेटे, फिर CH2 आई है कोऑर्डिनेट ग्रुप, NH2 CH2 बॉन्ड क्लोज कर दो ये, और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा ना वो आएगा 4+, ठीक है। तो यहाँ दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों क्या है मेरे पास? यहाँ पर कोऑर्डिनेट ग्रुप हो गए, है ना। तो टाइप ए भी हो गया, टाइप बी भी हो गया और टाइप मेरे पास सी भी हो गया। अब ये बताओ ये कौन सा लिगेंड है? डिवाइड एंडेड है या फिर
ट्राइडेंटेड है, ये बेटा बाइडेंटेड किलेट्स हैं। क्यों है बाइडेंटेड किलेट्स? क्योंकि यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास डाटा परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। देखो ये भी तुम्हारे पास डाइडेंटेड लिगेंड लगा पड़ा है और ये भी तुम्हारे पास डाइडेंटेड लिगेंड लगा पड़ा है, और यहाँ देखो यहाँ भी तुम्हारे पास डाइडेंटेड लिगेंड है और यहाँ भी तुम्हारे पास क्या सब डाइडेंटेड लिगेंड लगे पड़े हैं, है ना। तो ये खासियत होती है इसमें। अब इसके बाद देखो एक आता है ट्राइडेंटेड लिगेंड। क्या आता है? ट्राइडेंटेड लिगेंड। पर यार वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नहीं, ठीक है। अब अपने नोट से या फिर बुक से देख लेना, जरूरत भी नहीं है, बस इतने क्लासिफिकेशन बहुत है, वरना बहुत लंबा टॉपिक पहुंच जाएगा आपका, कहाँ तक लिखा होगा अब इतना सारा। तो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें, यानी कि इसका यूज कहाँ होता है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं फिर। अब पढ़ते हैं यूजेस ऑफ क्लेट्स, यानी कि जीवित तंत्र में क्लेट्स के क्या उपयोग होते हैं, यानी कि यूजेस इन लिविंग सिस्टम। डाल दूं हेडिंग में, यूजेस इन लिविंग सिस्टम, यूजेस इन लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई हम? जीवित तंत्र में, जीवित तंत्र में उपयोग, जीवित तंत्र में उपयोग। सबसे पहला नंबर ये आता है, ठीक है। इसका जो पहला यूज होता है ना वो होता है इन वाटर सॉफ्टनिंग, इन वाटर सॉफ्टनिंग। ध्यान देना, यानी कि जल को मृदु करने में। नहीं समझ में आ रहा? जल को मृदु करने में लिख लो। चलो नेक्स्ट पॉइंट में हिंदी में लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। इन वाटर सॉफ्टनिंग यानी कि जल को मृदु करने में। सेकंड पॉइंट होता है जितने भी आप खाद्य पदार्थ होते हैं ना हमारे, उन खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में। ध्यान देना, खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में, ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट क्या होगा यार? सेकंड पॉइंट होता है जो हमारे पास दवाइयाँ आती हैं ना, क्या आती हैं? दवाइयाँ जो होती हैं मेडिसिन, तथा हमारे पास क्या होती हैं? रंगाई उद्योग में, रंगाई उद्योग में, है ना, रंगाई उद्योग में। एक खास बात हो रहा है यार, चौथा नंबर इसका ये आता है, इसका नाम सुना कभी आपने? EDTA का फुल फॉर्म बता जरा मुझे, क्या होगी इस EDTA की? EDTA इसका फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। कहीं ऊपर टॉप पे जहां आप डेट डालते हो अपनी रफ में नोट कर लेना, क्या है ये? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का जो उपयोग होता है ना, का उपयोग, ठीक है, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में, ठीक है, सक्रिय पदार्थों को, सक्रिय जो हमारे पास सक्रिय पदार्थ होते हैं, यह बोलते हैं इसको रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, ठीक है, पदार्थों को क्लेट बनाकर, क्लेट्स बनाकर बाहर निकालने में क्या आता है? बाहर निकालने में क्या आता है? बाहर निकालने में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक यूज और पढ़ लेते हैं हम, पांचवा, चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक है। तो ये क्लेट्स जो है हमारे पास पूरा टॉपिक हो गया, ठीक है। ये क्लेट्स पूरा टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बस इसको आपको रिलैक्स होकर वीडियो देखनी है और पूरा टॉपिक आपके माइंड में होगा। अब मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।